सभी को मेरा चैनल में स्वागत है। और जिस प्रकार से हमारे झारखंड राज्य में जो अभी फ़िलहाल वर्तमान में जो चल रहा है पार्टी में, बीते दिन आप देखे हैं कि विभिन्न प्रकार की घटनाएं घट रही है। उस विषय में चर्चा पर चर्चा हम करने आए हुए हैं आज हमारे पूर्व प्रत्याशी बिहारी कुमार महतो जी से। तो नमस्कार। नमस्कार, जोहार। आपके चैनल, आपके दर्शकों को भी जोहार रहेगा, नमस्कार रहेगा। कैसे हैं? बढ़िया है, थोड़ा सा तबीयत खराब है और बाकी सब कुछ ठीक है क्षेत्र में। पिछले पार्टी में हाल ही में विगत 2 दिन पहले ही निमय महतो जो पार्टी में ज्वाइनिंग किए हैं, है ना, तो आप लोग देखे होंगे वीडियो के माध्यम से कि ज्वाइनिंग करने के तुरंत बाद उनका गाड़ियों पे हमला किया गया। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर आप लोगों को पार्टी से डर तो वजह क्या है अगला पार्टी को? डर तो 2024 का चुनाव ही बता दिया, लोकसभा और विधानसभा। वही डर बना हुआ है कि भाई ये लोग नगर में आएंगे, पंचायत में आएंगे तो मजबूत होते ही जाएंगे। और रहा बात निमाय दादा का, तो निमाय दादा एक मजबूत इंसान है, मजबूत विचारधारा के हैं। जे भी ऐसे एक स्वतंत्र संगठन को भी चलाते थे और समाज में हमेशा जुड़े हुए हैं। तो लोगों का डर है कि उन नेताओं को डर है जो आज तक अपना सिर्फ सत्ता का भोग किए हैं। तो उनको डर है, सता रहा है कि एक काम करने वाला व्यक्ति आएगा चास नगर निगम में तो हमारा पत्ता जो है साफ कर देगा। तो इसीलिए उसका डर सता रहा है, बाकी कुछ नहीं है। बाकी हम लोग लड़ेंगे, मजबूती से लड़ेंगे। निमाय दादा का स्वागत है और हम भी उस प्रोग्राम में गए हुए थे। इस पार्टी में जेल कैम्प को बहुत मजबूती मिलेगा उनके आने से नगर के क्षेत्रों में, और हम लोग और भी क्षेत्रों में नगर में हम लोग मजबूती से खड़ा रहेंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और बगल में हमारे जो सुप्रीमियो जेल कैम्प के टाइगर जयराम महतो जी, देखिएगा वीडियो के माध्यम से हम लोग देखे हैं जहाँ भी वो संन्यास करते हैं, विगत कुछ घंटों बाद या एक दिन बाद उसको तोड़ दिया जाता है। तो इस विषय में क्या कहिएगा उस क्षेत्र के लोगों को खासकर? देखिए, सबसे पहले तो बात है कि ये बहुत तुच्छ राजनीति जो लोग तोड़ रहे हैं बोर्ड को, ये बहुत तुच्छ राजनीति का परिचय दे रहे हैं। जो भी लोग हम होंगे, जिनका भी समर्थक होंगे, ये बहुत ही निचला स्तर का राजनीति पे वो आगे हैं। पर बोर्ड तोड़ने से क्या होगा दादा? जयराम दा एक विचार है, जयराम दा एक विचार है और जो दिलों पे राज करता है उनका विचार। अब विचार आदमी को मार सकते हैं, बोर्ड को तोड़ सकते हैं, विचार को आप नहीं तोड़ सकते हैं ना मार सकते हैं। क्योंकि जयराम दा जिन संघर्षों के साथ उठे हैं, जिन विचारों को एकाध झारखंडी के अंदर में डाले हैं, तो विचार को मारना इतना आसान नहीं है। और वही विचारधारा के साथ हम लोग काम कर रहे हैं और मजबूती से काम भी चल रहा है। और जिनको डर सता रहा है वो अपना डर में रहे। हम लोग लोगों का, जनता का, गरीब गुरबा का साथ 24 घंटा तैयार रहते हैं। अभी हमारे नेता लोग हैं, कई नेता ऐसे हैं जो 16 घंटा 18 घंटा, खुद हमारे सुप्रीमो साहब 18-20 घंटा काम कर रहे हैं। उनका चेहरा देखिए, उनका स्थिति देखिए कि एक विधायक का रूपरेखा वैसा नहीं रहता। आज एक विधायक को देखिए, उनके रुआबी क्या रहता है, हाथ में सोने का चैन रहता है, अंगूठी रहता है, गला में चैन रहता है, 10-10 गाड़ियाँ का काफिला रहता है, के बंदूकधारी बॉडीगार्ड रहते हैं। पर हमारे जयराम दास देखिए, आज उनके घर का भी स्थिति देखिए। एक विधायक जो भी एक मिसाल है झारखंडियों के लिए। और जनता को ये सोचने वाली बात है कि ऐसा नेता हर एक कई दशकों के बाद एक जन्म लेता है, तो उनका साथ देना चाहिए झारखंडियों को। और तभी तो झारखंड सुधरेगा, नहीं तो जल जंगल जमीन जिस तरह लुटा रहा है और जो अगुआ साथी है जिस तरह मरा रहे हैं। देखिए, अभी ने शोभा मुंडा का भी हत्या हुआ, उससे पहले अनिल टाइगर का हत्या हुआ। कई ऐसे अनगिनत झारखंड में दिखा सकते हैं। अभी इधर आपका गालूडी में जो हमारे कार्यकर्ता का, वो भी जमीन से रिलेटेड ही रख रहा है। तो कहीं ना कहीं झारखंडी लड़ लड़ के मरेंगे और बाहरी मजा लेंगे। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और जयराम दा का साथ देना चाहिए, क्योंकि ये उनका विचार एक मजबूत विचारधारा है। और यदि आप उनके शिलान्यास को तोड़ रहे हैं तो जो रोड बन रहा है, वो रोड हर एक समाज, हर एक व्यक्ति, हर एक पार्टी के लोग उस रोड का मजा लेंगे, आनंद लेंगे। तो उन व्यक्तियों को भी इतना ही हिम्मत है तो आप उस रोड को तोड़वा दीजिए और अपने घर में रख लीजिए।
यही मैं कहना चाहूँगा। और बाकी तो टाइगर जयराम तक विचार रुकने वाला नहीं। आपके क्षेत्र में आप अभी पार्टी के लेकर क्या करें, क्या मजबूती है पार्टी में? आखिर चुनाव होने होगा 29 में, उस लेके आप क्या करें, मजबूती में क्या करें? मजबूती देखिए, पहले से ज़्यादा मजबूत हमारा पार्टी आज भी है और कल भी रहेगा। और हम लोग बहुत सारे प्लान लेके चल रहे हैं और वो धीरे धीरे हम लोग धरातल में उतार रहे हैं। और हम लोग का चुनाव कोई लड़के अपना सो गया होगा, और भी पार्टियों का नेताओं को देखिए, पर आज भी हम लोग 18 घंटा 2 दिन से हम सोए हुए नहीं थे। आज रात में 4-5 घंटा सोए हैं, 2 दिन में 4-5 घंटा सो रहे हैं। तो हमारा भी स्थिति आप देख सकते हैं, हमारा पहले का चेहरा और अभी का चेहरा में बहुत फर्क पड़ा है। और रहा बात, हम लोग संगठन के लिए काम कर रहे हैं। हमारा जो सेना है, मांडू के सेना है, वो हर जगह पे अलग अलग क्षेत्र में काम कर रहे हैं। अब देखिए, इधर रमेंद्र दा है, अनिल दा है, आपके लीलावती महतो है, रूपा महतो है, जिलाध्यक्ष हमारे देवानंद जी हैं, सब अभी इधर हाल फिलहाल में ही सभा हुआ। देखिए, हम लोग विचार को डाल रहे हैं। हम लोग विचार को देखिए, कोई भी चीज़ 25 सालों से कोई बिगाड़ के रखा है झारखंड को, तो एक दिन में सुधार नहीं होने वाला है, 2 साल में सुधार नहीं होने वाला है। उसके लिए समय मांग रहा है और समय हम लोग दे रहे हैं। कुछ का आरोप है कि आप एग्रेसिव ज़्यादा होते हैं। अग्रेसिव क्यों नहीं होता था? अग्रेसिव होने का रीज़न ये तो भी पूछिए कि अग्रेसिव होने किस लिए? देखिए, हमारे ज़मीनें काट लिए जाएंगे। सीसीएल का अफसर अपना बाप का ज़मीन समझ रहे हैं, तो क्या करना चाहिए? हम यदि संविधान मेरे पे लागू होता है तो संविधान उन अफसरों पे भी लागू होता है। देखिए, हमारा संविधान जिस दिन लागू हुआ है, कुछ एक दिन बाद हम लोग 26 जनवरी मनाने वाले हैं। और यही संविधान, यदि हमें संवैधानिक अधिकार है, और जो संविधान को नहीं मानेगा, तो फिर हम लोग भी तो अपना लाठी हथियार उठाएंगे ना। हम लोग तो छोड़ नहीं देंगे हमारा ज़मीन। अभी बताइए, यहाँ हमारा केदला माइंस था, यहाँ एकड़ों एकड़ ज़मीन को काट लिया, और हम लोग जाते हैं तो माँ बहन गाली देता है, जातिवाद गाली देगा यहाँ के अफसर, तो क्या उठा के पटक के नहीं मारेंगे तो क्या करेंगे? उनको आरती तो नहीं उतारेंगे। कुछ दिन पहले वायरल होता आपका वीडियो, जो आप पीओ ऑफिस में हंगामा किए थे, क्या हुआ उससे में? वायरल हुआ। देखिए, हमेशा ईस्ट इंडिया कंपनी से भी खतरनाक है, खुद डालो राज करने वाला, शासन करो। तो वही चल रहा है। अफसरों को बरगलाया जाता है। आज देखिए, जो लोग यहाँ रैयत के लिए हम लड़ाई लड़ रहे थे और रैयत हमसे लड़ रहा था, वो लोग का कहना था कि हम फ्री में ज़मीन दे देंगे। तो दे दीजिए भैया, आपका ज़मीन है, पर हम तो अपना ज़मीन नहीं देंगे। हमारा ज़मीन को डोजर किया हुआ है 12 एकड़ ज़मीन में। अभी तक पेपर 8 साल हो गए। 12 एकड़ जमीन डोजर किया हुआ, तो क्या नौकरी नहीं मिली अभी तक? कहाँ मिला है? 8 साल हो गया हमारा पेपर जमा किए हुए, 8 साल हो गया। और बोलता है कि हमें जेजे लैंड क्लियर नहीं। और वही जमीन से आप 4 लोगों को नौकरी दे दी है, तो उसको किस कानून के तहत दिया और हमें क्यों नहीं दी? कुछ का आरोप है कि बिहारी जान के लड़ाई करता है, कुछ जमीन गया नहीं, झूठे करता है, कि डिसेंट करता है। अरे जमीन चलिए ना, ऐसा नहीं है। एसपी साहब भी निरीक्षण करवाए थे 2021 में, जो हमें फंसाया गया था, उसमें एसपी साहब भी जमीन को निरीक्षण किया था। क्या एसपी साहब को भी झुटला दीजिएगा? उस समय के बड़ा बाबू को झुटला दीजिएगा? झूठ बोल रहे हैं। जमीन अभी, जमीन तो देखने वाला चीज है ना जी। चलिए दिखाते हैं, ग्राउंड में आइए ना। झूठ बोलेंगे, और जो अफसर बोलता है कि हम झूठ बोल रहे हैं, चलिए उसको भी ले चलिए। यदि हम झूठ हैं, उसका मशीन भी अभी पड़ा हुआ है, वही मशीन में हमको फांसी पे चढ़ा दीजिएगा। और यदि वो झूठ निकलता है तो उसको वही पत्थर से छेंच देंगे। स्वीकार करेगा वो व्यक्ति? चलिए ठीक, जवाब तो अच्छा दिए आपका जो गया है। तो अब चलिए ठीक है, आपका तो ये कहाँ है। तो अब हाल ही में आपका नगर निगम का चुनाव भी है जी, तो इस विषय में क्या बोले? आपका भी कुछ क्षेत्र पड़ता है नगर निगम में? जी, हमारा वार्ड पड़ता है जी। और अच्छा रहेगा। हम लोग मजबूती से रामगढ़ नगर निगम को लड़ेंगे। हमारा वार्ड भी मजबूती से, लोग भी अपने अपने तैयारी में। हम लोग इसका मंथन भी कर रहे हैं कि कैसे प्रत्याशी को देना है, नहीं देना है, इस पर विचार चल रहा है। और लगातार आज भी सुनने में आया है कि जिला के लोग बैठक कर रहे हैं उसी को लेकर। तो हम लोग मजबूती से लड़ेंगे और जनता हमारे साथ देगी, क्योंकि होल्डिंग टैक्स हम लोग मुद्दा को उठाए हुए हैं। जितने भी तरह का नगर में, आज देखिए नगर में क्या है, सिर्फ लिपापोती चल रहा है। रोड नहीं है, नाली नहीं है, तरह तरह के सुविधा, गंदगी पूरा फैला हुआ है, उसको नहीं देखा जा रहा है। खाली लाइट में ज्यादा कमीशन है, ठीक है। तरह तरह फालतू योजना चला के यहाँ के जन मुद्दों को हटा दिया जा रहा है। होल्डिंग टैक्स अनगिनत बढ़ाया जा रहा है, जो संविधान में भी नहीं है, जो कानून भी नहीं राइट दे रहा है, बढ़ाया जा रहा है। तो यहाँ के नगर निगम को भी सोचना चाहिए। अभी हाल फिलहाल में हम डीप बोरिंग अलाउ नहीं है, डीप बोरिंग नगर निगम में करवा रहा है। किसके मिली भगत से? नगर निगम के अधिकारियों के मिली भगत से। इन जो नगर निगम में मेयर है उनके मिली भगत से। कमीशन सेट है, सुनने में आता है एक डीप बोरिंग का 20,000 रुपया ये लोग लेते हैं। तो कौन दिया है इसको अधिकार?
चलिए, नगर निगम से रिलेटेड आपका बूढ़ा खाप, इस विषय में थोड़ा सा बताइए। बहुत वहाँ पे देखिए बूढ़ा खाप लोग- सबसे पहले नगर निगम क्षेत्र में इंडस्ट्रियल एरिया होना नहीं चाहिए। बूढ़ा खाप को जहर दिया जा रहा है। अरे बूढ़ा खाप हो, BFCL हो, तरह तरह के और भी फैक्ट्रियां हैं, आपका घुटुआ का हो, तो जितने भी तरह तरह के हैं सभी लोग को जहर दिया जा रहा है। ऐसा है, हम भी आंदोलन किए, हम भी रहे हैं, तो मोबाइल उठाओ तो तरह तरह के चीजें हैं, अपन जगह इसलिए हम भी रहे हैं वहाँ पे। क्या कहिएगा उन्हें, वहाँ के लोगों को? देखिए वहाँ के लोगों को, वो लोग भी हर तरह से लड़ लिए। कल के डेट में वहीं से कोई नक्सल में ज्वाइन करेगा, कोई हथियार उठाएगा, कोई हंसुआ उठाएगा, कोई टांगे उठाएगा, तखन उसे असंवैधानिक बता दिया जाएगा। हमारा ही आदमी से हमारे ही आदमी को गोली मारा जाएगा, ठीक ना? तो क्या करेगा, मरता क्या नहीं करता, जो बीमारी से तड़प तड़प के मरेगा। बीमार होना, अपना जमीन को बेचना, सोना चांदी को बेचना। अरे बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे लोगों को मजबूरन शरीर बेच देना पड़ता है अपने बच्चों को बचाने के लिए, इस बीमारी से बचने के लिए। तो ऐसे अवस्था में क्या करेगा, लड़ के मारेगा एक कॉर्पोरेट वाला से। तुम मारो हमको, हम तुमको मारेंगे, यही ना चलेगा सर। देखिए हेमंत सोरेन भी हमारे CM है, जो सुप्रीमो है, राज्य के मुखिया है, वो ट्वीट कर रहे हैं, एक्शन नहीं हो रहा। उनके ट्वीट से भी जब एक्शन नहीं हो सकता है, दबा कहाँ पे? दबा कॉर्पोरेट दबा रहा है, चंदा दे रहा है, हजारों करोड़ रुपया मुख्यमंत्री को चंदा दे रहा है, उनके पार्टी में चंदा दे रहा है, तो जाहिर सी बात है उसका सुनेगा, बड़ा घराना से। बड़ा घराना से। तो इन लोगों को बड़ा घराना वाला भी चावल ही खाएगा, रोटी ही खाएगा, सब्जी ही खाएगा, मटन ही खाएगा, वो अलग से न तांबा खाएगा, न चांदी खाएगा, न सोना नहीं खाएगा, उसको भी जान का डर है। और लोगों को इस पर विचार करने वाली बात है कि यदि वो हमें विकास से किसी भी तरह का दिक्कत नहीं है। क्षेत्र का विकास हो, राज्य का विकास हो, देश का विकास हो, इसमें हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं। पर जो कानून का क्राइटेरिया बोलता है कॉर्पोरेट को, उसको मान्यता करते हुए उसे मान के चलने के लिए CSR फंड तो इन कंपनियों को कहाँ चल जाता है पता ही नहीं चलता। CSR फंड का खर्च बता ही नहीं पाता ये लोग। तो हम लोग लड़ते हैं, पर देखिए एक यही ऐसा पार्टी है जो अपना कमीशन सेट नहीं करता है जी, इस वजह से लड़ रहा है। और हर पार्टियां अपना कमीशन सेट किए हुए, और दूसरे पार्टी का आंदोलन क्यों नहीं चलता है फैक्ट्रियों के बीच में, अपना सेट। चलिए, अंतिम सवाल, कल 26 जनवरी है, इस विषय में तमाम झारखंड वासी और आपका जो विधानसभा मांडू है, उसके विषय में क्या बोलिएगा? देखिए इस गणतंत्र दिवस में समस्त देशवासियों को हार्दिक हार्दिक बधाई रहेगा। मांडू विधानसभा के क्षेत्रवासियों को भी हार्दिक हार्दिक बधाई रहेगा, शुभकामना रहेगा। आइए इस पर्व को हम लोग मिल बांट के और खुशियों को बांटेंगे और साथ में मनाएंगे। बाकी आप गणतंत्र दिवस में एकदम खुशियों से मनाइए, यही मेरा कामना रहेगा, यही हमारा शुभकामना रहेगा, यही हमारा देशवासियों का संदेश रहेगा। जय झारखंड, जोहार झारखंड। ठीक, जोहार।